तो सभी को वॉइस ठीक से आ रही है ना? यस सर। चलो बेटा लिखो एडिंग स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। अरे लिखो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। अब बताओ क्या होता है वॉल्यूम। H2SO7, इसका मतलब ये होता है कि उसमें SO3 प्लस H2SO4, मतलब H2SO4 में SO3 ऐड किया जाता है। उसको वॉल्यूम बोलते हैं। और कोई बताएगा बेटा कुछ? और किसी ने कुछ पढ़ा? आकांक्षा ने बता दिया वॉल्यूम क्या होता है। तुम लोग बताओ तुम्हारा वॉल्यूम क्या है? क्या होता है बेटा वॉल्यूम? मोनिका, धरा, हिमांशु, पूजा, नयन, मयूरी, बताइए बेटा क्या होता है? ठीक है, चलो हम लोग आकांक्षा वाला डेफिनेशन पे ही बात करते हैं। ठीक है बेटा, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज अ, वॉल्यूम को हम लोग या तो H2H2O7 लिखते हैं, ठीक है ना, H2H2O7। बट इट इज बेटर टू से कि ये क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4। ठीक है बेटा, ये एक मिक्सचर होता है किसका किसका बेटा? H2SO4 का और SO3 का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। ये टर्म क्लियर है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? मिक्सचर ऑफ SO3 एंड H2SO4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है ना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम क्या है इसकी बात हम लोग करेंगे। C9H16O2 बेटा ये वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, सुनो, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम की बात करें हम लोग तो बेटा स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू, added to 100 gram of volume to convert it into pure H2SO4। ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू वॉल्यूम टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर H2SO4। ठीक है बेटा, वॉल्यूम में हम लोग कितना वाटर ऐड करें? 100 ग्राम वॉल्यूम में कितना वाटर ऐड करें जिससे क्या हो जाए? वो प्योर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम इज दैट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एडेड टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू प्योर H2SO4। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? एक्चुअल में होता क्या है कि जो SO3 होता है बेटा, दैट रिएक्ट्स विद H2O टू फॉर्म H2SO4। ठीक है, SO3 क्या करेगा बेटा? SO3 जो होगा वो रिएक्शन करेगा H2O के साथ में और क्या बना देगा? H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, अब तुम्हारे पास में क्या है बेटा? तुम्हारे पास में एक ओलियम है। ओलियम क्या है? मतलब मिक्सचर ऑफ SO3 प्लस वाटर है। ये कितना है बेटा तुम्हारे पास में? स्पेसिफिकली कितना है बेटा? 100 ग्राम है। हमारे ने क्या बोला? ये कितना है तुम्हारे पास में बेटा? सर SO3 प्लस H2SO4 होगा ना? हाँ हाँ, SO3 प्लस H2SO4 तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? सर आपने H2O लिख दिया। अच्छा, मिक्सर में मैंने ऐसा लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, तो बेटा SO3 प्लस H2SO4 हम लोगों के पास में है। ठीक है ना, और तुम लोग क्या करोगे बेटा? कितना है हमारे पास में? ये हमारे पास में 100 ग्राम। ठीक है, अब तुम क्या करोगे बेटा? इसके अंदर वाटर ऐड करोगे। ठीक है ना, वाटर माने तो कितना ऐड किया गया बेटा? एक्स ग्राम। एक्स ग्राम तुमने इसके अंदर वाटर ऐड किया, जिससे वॉल्यूम किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? H2SO4 में। H2SO4 में। भाई ये क्या करेगा? वाटर जो होगा वो किस रिएक्शन जाके करेगा? SO3 से करेगा ना, और SO3। कन्वर्ट कर देगा H2SO4 में, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, मान के चलो तुम लोगों ने इसमें एक्स ग्राम वाटर ऐड किया, जिससे क्या हो गया? ये H2SO4 में कन्वर्ट होगा तो कितना H2SO4 बनेगा ये बताओ? 2H2SO4। प्योर 100 H2SO4 प्लस जाएगा, बनेगा 100 प्लस एक्स ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुम लोग जानते हो ना? Yes, sir.
टोटल मास तो 100 प्लस एक्स ही रहेगा ना। यस सर। यस सर। वॉल्यूम जो होता है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम को हम लोग कैसे लिखते हैं? 100 प्लस एक्स लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? 100 प्लस एक्स, ठीक है ना। और जो एक्स होगा वो क्या है बेटा? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। हम लोगों ने कितना पानी ऐड किया है वही एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम को लिखते हैं 100 प्लस एक्स, और एक्स इज द अमाउंट ऑफ वाटर एडेड टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर H2SO4, ठीक है ना। इसको प्योर H2SO4 में कन्वर्ट करने के लिए कितना वाटर तुमने ऐड किया वही क्या है? एक्स है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और तरीके से समझो। हाँ नैन बताओ क्या बोल रहे हो? सर जैसे अभी आपने ऊपर SO3 प्लस H2SO4 किया और उसमें हमने वाटर ऐड किया, तो जो ये पूरा रिएक्शन है वो H2SO4 बनेगा या फिर जो SO4 है सिर्फ वो H2SO4 बनेगा? SO3 जो होगा बेटा, देखो इसमें H2SO पहले से था, यस है सर। ना। यस SO3 सर। अब ये वाटर जो होगा इससे रिएक्शन कर लेगा। यस सर। ये मिक्सचर कितना ग्राम था तुम्हारे पास में? 100 ग्राम। तुमने x ग्राम और ऐड कर दिया, तो इस x ग्राम को ऐड करने से क्या हुआ? ये x ग्राम इसके साथ में रिएक्शन किया, यस सर। तो SO3 को H2SO4 में कन्वर्ट कर दिया। H2SO4 तो पहले से था ही, अब टोटल पूरा का पूरा क्या बन गया? ये H2SO4। H2SO4 ही बन गया। समझ गए? सर मतलब SO3 को H2O से रिएक्ट कराया तो H2SO4 बना, बिल्कुल और उसके साथ में प्लस में भी H2SO4 था। बिल्कुल, टोटल सब तो कुछ फिर मिला के H2SO4 हो गया। ओके सर। समझ गए? यस सर। ऐसे सोचो पानी तुम्हारे पास में 10 ग्राम, उसमें पानी डालोगे तो पानी रहेगा ना, वो यस सर। नहीं बन जाएगा, बस ग्राम बढ़ जाएगा। है ना। बस उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। हाँ जी। पहले कितना था? सब कुछ मिला के 100 ग्राम था, x ग्राम वाटर ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 100 प्लस 100 एक्स प्लस ग्राम हो गया, एक्स। ठीक है। मैं वही आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इधर सुनिए, मान के चलो तुम लोग मार्केट से वॉल्यूम खरीद के लाए, उस पर लेबलिंग लगा हुआ है, बताओ लेबलिंग लगा होगा, उस पर लेबलिंग लगा हुआ है 105% का, ठीक है ना। तो तुम क्या समझोगे इसको? तुम समझोगे इसको 100 प्लस 5। समझा रहे कि नहीं है ना? 5 ग्राम H2 ऐड 5 किया हमने। ग्राम इसमें आपको 5 ग्राम 5 ग्राम वाटर ऐड किया ना। H2O ऐड कर देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू 105 ग्राम ऑफ H2SO4। यस सर। सर समझा रहे यूज कि नहीं? क्या होता है ओलियम का? क्या बोल रहे हो बेटा? यूज क्या होता है ओलियम का? ओलियम का यूज क्या होता है? बहुत सारे यूज बताऊंगा बेटा, बहुत सारे, अभी टेंशन ना लो। ओलियम का हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। देखो अभी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं पढ़ेंगे। ओलियम जो होता है मेजरली इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है। क्या होता है? मेजरली क्या होगा? इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, और इसके रिएक्शंस भी आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अभी नहीं है, लेकिन जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में जब जाके पढ़ेंगे तो आप इसके रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनो, तो अभी ये समझो कि ओलियम क्या है? इट इज H2H2O7। और ओलियम का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें कितना वाटर का रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट इट इनटू प्योर H2SO4, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे तुम लोग? ये बताओगे। इज दिस ऑल क्लियर टू यू समझ। ऑल? हाँ सर। सारी कहानी आपको समझ में आ रही है? यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा ना, चलो। तो बेटा ये आपको समझ में आया कि 5 ग्राम ऐड करना पड़ेगा 105 ऑफ H2SO4 में। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा सीबीएसई ने काफी कुछ चेंज कर दिया है, नहीं पता तुम लोगों को? यस सर पता है। नहीं पता? मैंने तुम्हारे ग्रुप में एक वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेना, पता चल जाएगा। 2 बार एग्जाम हुए ना? हाँ, 2 बार एग्जाम होगा बेटा। तो 10th और 12th का एग्जाम होगा, वो 2 बार होगा इस बार। तो मतलब फिर हम सारी तो 11th में। सारी सिचुएशन, सारी कहानी ये है कि स्कूल ओपन नहीं होंगे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ चलेगी नहीं, सिर्फ एग्जाम होंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ सर, ओके कब सर है ये सिर्फ इस बार का है या आगे के लिए भी है? बेटा? अभी आगे के लिए तो
कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, अभी तो इसी बार के लिए आया 2021-22 वाले सेशन के लिए, है ना। 21-22 सेशन में क्या होगा वो चीजें आई हैं, ये देखते हैं क्या होता है। ये क्लियर है बेटा? तुमसे क्वेश्चन पूछे, फाइंड, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द अमाउंट ऑफ free SO3 present in oleum. Find the amount of free SO3 present in a oleum of present in ऐसे लिखो, present in 100 ग्राम oleum of strength 109%. हमारे पास में क्या है बेटा, 109% स्ट्रेंथ का ओलियम है, उससे पूछ रहा है SO3 कितना होगा, SO3 का अमाउंट क्या होगा ये बताइए, बता सकते हैं कि नहीं? फाइंड द अमाउंट ऑफ फ्री SO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ओलियम ऑफ स्ट्रेंथ 109%. ठीक है बेटा, देखो सर हमने 100 ग्राम में 9 ग्राम वाटर ऐड किया है ना। बिल्कुल बेटा, तो अब ये समझिएगा कि हमारे पास में ओलियम होगा। मैं जो उसको सॉल्व कर रहा हूँ उसको पहले सुनिएगा, लिखना मत कोई भी, ठीक है। मैं लिखने का मौका दूंगा, ये आपको समझ में आएगा तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। आपके पास ओलियम कितना है बेटा, 100 ग्राम है। इसमें क्या होगा, SO3 होगा और H2SO4 होगा। इसका स्ट्रेंथ कितना बेटा, 109% स्ट्रेंथ है। इस 109% स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि 9 ग्राम वाटर ऐड किया है। आप लोग ऐड कर देंगे तो जो SO3 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्योर H2SO4। मतलब ये 9 ग्राम वाटर जो होगा वो किससे रिएक्शन करेगा बेटा, 3H आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। उस लाइन को ठीक से सुनिएगा। मतलब ये होगा कि अगर आप लोग 9 ग्राम पानी ऐड कर देंगे तो इसके अंदर SO3 जो था वो पूरा का पूरा रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। यस सर, नो सर? अगर आप 9 ग्राम ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा SO3 जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, H2SO4 में, ठीक है ना। तो 9 ग्राम वाटर से रिएक्ट करने के लिए SO3 का कितना अमाउंट चाहिएगा, पहले मोल निकालोगे तुम लोग, आधा मोल हो गया। यस सर, नो सर? यस सर। कितना मोल चाहिएगा, आधा मोल ही चाहिएगा। यस सर। ऑफ SO3 कितना रिक्वायर्ड होगा बेटा, आधा। मास ऑफ SO3 कितना होगा बेटा, आधा इंटू 80। 1/2 इंटू मोलर। मोलर मास कितना SO3 का, 80। कितना आ गया, 40 ग्राम बेटा। कितना SO3 बताओ इसमें, 40। यही हो गया आंसर। यस सर। कोई समस्या, दिक्कत, कोई परेशानी बेटा हो तो बता दीजिएगा। ये बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया। सर जो हमारा ये ओलियम में SO3 है वो सिर्फ एक ही होगा। क्या बोल रहे हो बेटा, SO3 जो होगा वो एक ही होगा ओलियम में। एक क्यों होगा, एक ही होगा, ये पूछ रही हूँ। एक SO3 क्यों बेटा, बहुत सारा SO3 है ना। तो लोग को आ गया बेटा समझ, देखो ना। SO3 एक क्यों बेटा, SO3 40 ग्राम है ना। हाँ सर 40 ग्राम है। हाँ, तो 40 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, निकाल सकते हो ना। यस सर। ठीक है, तो 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे। 1/2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स होंगे, करेक्ट। 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। चलो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक मिनट, क्वेश्चन लिखना। लिखो बेटा क्वेश्चन। सर जहाँ पे भी अब हमें फ्री SO3 निकालना हो तो हमें यही निकालना है कि H2O जो मतलब गिवन है, मतलब जो आएगा वो कितने के साथ रिएक्ट करेगा कि वो प्योर H2SO4 बना दे। बिल्कुल, आपको H2O की हेल्प से निकालना है।
वाटर का अमाउंट पे पता चल गया तो तुम एसिटोरिक का अमाउंट भी जितना हमें ग्राम दिया होगा उससे मोल्स निकाल। बिल्कुल, उसका हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा वो सुनिए आपको। नेक्स्ट जो ऐसा देखो 100 ग्राम वॉल्यूम of 109% strength is given. If 100 gram of water is added to it, find the molality of the solution. With respect to sulfuric acid. बताइए बेटा, तुम्हारे पास में 2 मिनट का टाइम है क्वेश्चन करने के लिए, सब लोगों के पास है, मुझे चैट पे आंसर कीजिए। 100 gram volume of 109% strength is given. If 100 gram of water is added to it, find the molality of the solution with respect to sulfuric acid. कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। कर सकते हो तो बताओ बेटा करके। सर इससे हमें जो स्ट्रेंथ दी है उससे हमें वाटर का वो पता चल जाएगा ना, ग्राम। क्या बोल रहे हो बेटा? जो हमें स्ट्रेंथ दी है उससे हमें वाटर का ग्राम पता चल जाएगा ना, कितना ऐड किया। जो स्ट्रेंथ दिया है वो क्या हो जाएगा? उससे हमें वाटर का ग्राम पता चल जाएगा ना, कितना ऐड किया। वाटर का ही मिल जाएगा, H2SO4 का ही मिल जाएगा, दोनों उसी से मिल जाएगा वाटर। अब सोचो लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा सब उसी से। सर इसमें हमारा सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट बेटा दिया तो है, सल्फ्यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब सॉल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल ही दिया है वो, सल्फ्यूरिक एसिड के रेस्पेक्ट में निकालो। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसके आगे वाला क्वेश्चन तुम्हें मुझे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा बेटा ना। अगर तुम आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो मैं इसको नहीं करता हूँ। तो कर दोगे आगे वाला? सर ये कर रहे हैं सर लास्ट धरा, देवेश, सिद्धार्थ, मयूरी, पूजा, सब लोग वीडियो ऑन करके रखा करो बेटा। तुम बॉयज को भी शर्म आती है बेटा वीडियो ऑन कर रहे हैं? देवेश, सिद्धार्थ, हिमांशु। हाँ सर। बारिश आ रही है मेरी? हाँ सर। तुम थोड़ा शर्माते ज्यादा हो हाँ? अब कैसे करोगे? जब सेंटर ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करो? मुंह पे कुछ कपड़ा वपड़ा बांध के आया करो, कोई देखना ले। क्या करोगे तुम लोग? तो आऊंगा तरीका सर। तो प्लान कर रहे होगे ना? सब लोग बेटा वीडियो ऑन कर ही सकते हो तुम लोग। थोड़ा कोशिश करो क्लासरूम की तरह तुम लोग पढ़ो, है ना। और एक बात ये भी है ना, तुम लोग स्कूल में तो हो नहीं कि हम तुम्हें जबरदस्ती पढ़ाएं। आप लोग आईआईटी की तैयारी करने आए हो तो एटलीस्ट इतना तो सभी लोग सोच के आए होंगे, आईआईटी नीट वाले क्या हमें खुद पढ़ना है जाके, है ना। या फिर टीचर मार मार के पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। आकांक्षा का आंसर आ गया 60 इंटू 1000 अपॉन 98 इंटू 109। चलो बेटा सुनो, मुझे करना पड़ेगा, मुझे बता दो तुम लोग नहीं करोगे। सुनो सर मेरा 10.2 आ रहा है। 10.2 आ रहा है, चलिए देखते हैं। ये बताओ बेटा कि सॉल्यूशन क्या है बेटा, कितने स्ट्रेंथ का ये बताओ। वॉल्यूम जो है वो कितने स्ट्रेंथ का है? वॉल्यूम है कितना? 100 ग्राम है। हाँ जी। स्ट्रेंथ कितना है उसका बेटा? 109।
तुमने कितना पानी ऐड किया? 100। 100 ग्राम पानी ऐड करने से देखो 9 ग्राम पानी तो यहाँ यूज हो जाएगा। 9 ग्राम पानी इधर ऐड होके क्या होगा बेटा, इस वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2SO4। H2SO4 कितना हो जाएगा H2SO4? 109 ग्राम। plus 9 यस सर, नो सर? Yes, sir. 109 ग्राम हो गया ना बेटा। yes sir और इसके अंदर बेटा वाटर कितना होगा? कितना वाटर बचा हुआ है अभी? 100 minus 9। 91 ग्राम। Yes, 91 gram। मोलालिटी क्या होता है बेटा? 91 मोल्स ऑफ H2SO4 upon mass of solvent। अपॉन मास ऑफ वाटर इन किलोग्राम। मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा? 109 upon 9। 98 91 अपॉन 1000। Yes, sir। हुआ सॉल्व कि नहीं हुआ? नहीं, तुमने ऐसे ही निकाला था आंसर 10.2। नहीं सर, मैंने 100 ग्राम H2SO4 माना था। और तो किसी ने आंसर मुझे बताया नहीं। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir। कैसे करना है क्वेश्चन ये क्लियर हुआ? मतलब स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम तो लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा समझ? यस सर, नो सर? चलो सर, Yes, sir। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। चलिए सर, इसके आगे एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ, अच्छा लिखो 100 ग्राम वॉल्यूम ऑफ 109% स्ट्रेंथ इज गिवन। ठीक है बेटा। if 5 gram of water is added, 5 gram of water is added to it. If 5 gram of water is added to it, what will be its new strength? 105। तो 105। इतना जल्दी आंसर नहीं आता बेटा, जो इतने जल्दी आंसर देगा उसको मैं वैसे ही गलत बता दूंगा। नहीं सॉल्व करो बेटा, थोड़ा सा सॉल्व करो। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुमने कैसे आंसर दिया है। सब लोगों को ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी इतना आसान सर ने क्वेश्चन दे दिया, इसको तो हम सॉल्व कर ही देंगे, सर ने पता नहीं क्यों दिया है, सर पागल हो गए, सर का दिमाग चल गया सर, है ना? ऐसा नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है। करो सॉल्व, तुम देखते हैं बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो तुम लोग अभी। हो रहा है बेटा सॉल्व? ये नहीं हो रहा? 104%। 104% भी नहीं आंसर। तुमने वैसे सोचा है वो सही सोचा है, लेकिन थोड़ा गलत सोचा है। सर 196%। नहीं बेटा, 196 पगला गया बेटा। सर 114%। एक 114%। चलो बेटा, जिन लोगों ने इसको सॉल्व किया है, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट, है ना? सर 1 मिनट थोड़ी देर और दे दीजिए।
ठीक है बेटा, करो। क्वेश्चन तो बेटा 1 ही मिनट का है, 1 ही मिनट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा भी है। मैं तुम्हें छोटा वाला तरीका ही बताऊंगा, बड़ा वाला नहीं बता रहा हूँ। लेकिन छोटा वाला तरीके से कैसे करना है वो समझिएगा तेरे को। हो गया? अच्छा तो सुनो बेटा, इतना इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, जो होता तो हो जाता अब तक, ठीक है। बेटा ये बताओ तुम्हारे पास में ओलियम कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 100 ग्राम ओलियम है। स्ट्रेंथ कितना है इसका? 109। 109 इसको कितना पानी चाहिए? 9 9 ग्राम। ग्राम। तुम थोड़े कंजूस निकले, तुमने 5 ग्राम दिया 5 ग्राम ऐड किया। ठीक है ना। तुमने कितना ऐड किया बेटा इसके अंदर? 5 5 ग्राम। ग्राम। 5 ग्राम। और मैं जो बोलूंगा उसको बताना। ओलियम अभी कितना हो जाएगा? ओलियम से किस में कन्वर्ट हो गया? H2SO4। ओलियम अभी भी ओलियम ही 105। है। अरे H2SO4 में कहाँ कन्वर्ट हुआ? हो गया होगा, लेकिन पूरा का पूरा नहीं कन्वर्ट हुआ ना। हाँ आधा बचा। 105 हुआ होगा ना। अभी भी ओलियम 105 है, होगा। अभी भी ओलियम है। यस सर। कितना ओलियम है बेटा? 104। 105 ग्राम। इसको कितना पानी चाहिए बेटा? 4 ग्राम और। 4 ग्राम। इसको चाहिए 4 ग्राम। कोई दिक्कत? 9। भाई 9 ग्राम चाहिए था, तुमने 5 ग्राम दिया, और 4 और चाहिए ना। यस सर। यस सर। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम जो होता है वो कितने ग्राम ओलियम के लिए निकालते हैं? 100 ग्राम। 100 ग्राम। दो ही लोग बोलो बेटा, सिर्फ 2 ही लोग थोड़ी बोले, सब लोग बोलो। स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम जो होता है वो कितने ग्राम ओलियम के लिए निकालते हैं? 100। 100। 100। पूजा? 100 ग्राम। हनी? 100 ग्राम सर। तो किसके लिए निकालते हैं? 100 ग्राम के लिए निकालते हैं ना। अब सोचो कि 100 ग्राम में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, वही निकालेंगे ना। यस सर। 105 ग्राम में कितना ऐड करना पड़ता है बेटा? 4 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा? 5 5 4/105 इंटू 100 ना। ये सर, नो सर? सर। कितना आ रहा है बताना। यस सर। कितना आ रहा है ये? कितना आ रहा है बेटा ये? सर 3.8 कितना आ रहा है? 3.8 ग्राम। % हो जाएगा ना जब हमने 100। और कितना पानी ऐड करना पड़ेगा आपको? 3.8 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 103.8% हो गया ना। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस। तुम लोग 200 400 500 कौन सा लॉजिक लगा के निकाल दिए थे? कौन सा लॉजिक सर, लगाया था? इसमें- तुम्हारा आंसर इतना ज्यादा आ रहा था। सर इसमें जब हम 100 और 5 ग्राम वाटर ऐड करेंगे तो H2SO4 जो है 105 ग्राम बनेगा ना। अरे H2SO4 कहाँ बना पूरा? रिएक्शन हुआ ही नहीं ना पूरा, इसलिए ओलियम ही बचेगा। ओलियम तो ओलियम रह गया ना। नहीं समझे? तो समझ गए कि नहीं समझे? मान के चलो तुम्हारा बेटा नहीं आया समझ में। तुम्हें क्या करना है, घर में तुम्हें सुबह सुबह क्या होता है, झाड़ू लगानी पड़ती है ना, मान पर लेते एक हैं। एग्जांपल ये भी हो गया ना कि अगर हमें पास होने के लिए इतने % चाहिए, अगर नहीं हो पाए तो नहीं हो पाएगा। वही बता रहा हूँ बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि मान के चलो तुम्हें घर में सुबह से झाड़ू लगानी होती है, और तुमने आधा लम्बे लगा के छोड़ दी, तो क्या पूरा घर साफ हो गया? नो सर। अभी भी गंदा है ना। तो झाड़ू पूरे में लगी कहाँ है फिर यहाँ पे? आ गया 5 समझ। ग्राम तो ऐड किया गया, 4 ग्राम 9 ग्राम ऐड करना चाहिए था ना, तब तो पूरा कन्वर्ट होता। अब पूरा तो कन्वर्ट नहीं हुआ, ओलियम में फिर भी SO3 रह गया। जब तक उसके अंदर SO3 रहेगा उसको ओलियम ही बोलेंगे, H2SO4 तो नहीं बोल सकते। समझ गए कि नहीं समझे? कोई समस्या? नो सर। पर 1 मिनट नोट कॉपी लिख लिया ये सब कुछ? लिखा कि नहीं लिखा? लिख रही हूँ 1 सेकेंड। लिखो बेटा लिखो। इंतजार करा थे सर बोलेंगे तभी लिखेंगे।
हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, हो गया तो चले बेटा आगे हम लोग। चलो एक और Yes, sir. क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, वो तुम करके दिखाना मुझे, यार तो बेटा कर देना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ निकालो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम। बताइए सर। सर इतना ही क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, और उसमें कुछ लिखे? सर हाँ सर। मिनिमम 100%। मिनिमम 100%, ठीक है। मिनिमम तो सभी लोगों का हिमांशु का भी आंसर सही आ गया। Yes, sir, 100 ही होगा minimum। और बताओ मैक्सिमम, बताओ मैक्सिमम। 200। 400 बताओ बेटा, 400। देखो बेटा कैसे निकालेंगे वो सुनो ना, सुनो बेटा सुनो। और सर समझो मिनिमम, 110। सुनो बेटा सुनो, देखो मिनिमम आपको स्ट्रेंथ बताना है, मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो होगा वो किसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा? Water के। SO3 के अमाउंट। वॉल्यूम के अंदर कितना SO3 उस पर डिपेंड करेगा। क्या सर? वाटर के अमाउंट पे नहीं पड़े करेगा? बेटा SO3 ही तो रिएक्शन करेगा ना वाटर से। हाँ हाँ जी, यस सर। SO3 से रिएक्शन करने के लिए वाटर चाहिए ना हमें। यस सर। SO3 ही नहीं है तो वाटर क्यों चाहिएगा? यस यस सर। अगर SO3 ज्यादा है तो हमें वाटर ज्यादा चाहिएगा, SO3 कम है तो वाटर कम चाहिएगा। मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? मिनिमम स्ट्रेंथ का मतलब है उसके अंदर बेटा SO3 कैसा होगा? मिनिमम SO3। मैक्सिमम कौन बेटा? H2SO4। मिनिमम मतलब बेटा नियरली नियरली 0। ये कैसा होगा? नियरली नियरली 100। ये नियरली नियरली 0 तो बेटा पानी कितना चाहिएगा? 0। नियरली 0। स्ट्रेंथ कितना हो गया बेटा? 100 + 0 दैट इज 0। 100। 100। 100 होता है तो ठीक है बेटा, यस। और सब 0 कर दिया तुम, ठीक है। तो 100 + 0 कितना हो गया? 100, ठीक है। मिनिमम स्ट्रेंथ कितना हो गया बेटा? 100, ठीक है। 100। चलो अभी बातें करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेंथ की। सर मुझे ये नहीं समझ आया, मैक्सिमम H2SO4 100 कैसे हुआ? बेटा मान के चलो तुम्हारे पास में क्या है, पूरा का पूरा H2SO4 है, ठीक है ना। यस सर। तुमने एक छोटा सा बूंद क्या कर दिया उसमें? वाटर ऐड कर दो। SO3 का डाल दिया, तो वॉल्यूम बन गया कि नहीं बन गया? यस सर। अब वॉल्यूम बन गया, लेकिन SO3 कितना है? ना के बराबर, नियरली नियरली 0। उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन है जरूर। समझे कि नहीं समझे? यस सर। क्लियर है मैं क्या बोला? यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। चलो बेटा ठीक है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा? क्लियर है। मिनिमम स्ट्रेंथ क्या है वो समझ में आया। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम SO3 100 कर नो। यस सर। मिनिमम क्या होगा बेटा उसके अंदर? वाटर वाटर। वाटर के H2SO4। H2SO 2SO4। ये कैसा होगा? नियरली नियरली 0। 0। ये कैसा होगा? नियरली नियरली 100। 100। अगर SO3 100 है तो वाटर कितना चाहिएगा बेटा? 100। 100। जब पागलों जैसी बात मत करो। सर 100 बाय जो इसका वो होता है मोलर मास। रिएक्शन क्या होगा बेटा? ये मोल का एक एक मोल, एक मोल से रिएक्शन करता है, 1 ग्राम 1 ग्राम से रिएक्शन नहीं करता। समझ में आया मैंने क्या बोला?
यस सर 100/80 मोल्स चाहिए होंगे तो H2O। पहले निकालना पड़ेगा इसका मोल 100/80, इसका मोल कितना आएगा, फिर आएगा 100/80 80 इंटू कितना करेंगे मास के लिए, इंटू 18 वो आएगा 22.4। तो वाटर कितना चाहिएगा बेटा 22.4। तो 22.4 पहले सबसे पहले आकांक्षा ने कैलकुलेशन तो लगा दिया था 100 + 100 200। तो ये बोल रही थी कि सर मिनिमम 100 है मैक्सिमम 200 हो जाएगा, तुम भी वही 200 बोल दिए सब लोग। बेटा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो गया फिर बताओ। 122.4 मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, दैट इज 122.4 22.4 बेटा कितना 122.4%। तो ये समझिए स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होता है बेटा, 100 के इक्वल या उससे बड़ा, लेस देन इक्वल टू 122.5 या 122.4 ना, जो भी है हमारे इसके बीच में वेरी करता है, 100 से कम नहीं होगा और 122.5 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं 130% स्ट्रेंथ का वॉल्यूम तुम लिख दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर हुआ, यस सर कोई दिक्कत, लिख लो ये लिख लो, लिखा तुम लोगों ने, सर अभी रह गया है। सर लिख लिया लिख दिया, सर लिख रही हूँ लिख रहे हो बेटा लिखो। आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा ठीक से, यस सर। लिख लिया आप लोगों ने वो, यस यस सर सर। चलो सर स्क्रीन चेंज हो गई होगी। यस सर और नेक्स्ट टॉपिक लिखो यूडियोमेट्री, क्या लिखोगे, यूडियोमेट्री, ठीक है। क्या होता है यूडियोमेट्री को बताएगा आकांक्षा, नहीं पता सर। चैप्टर पढ़ लिया तो बताओ। क्या होता है यूडियोमेट्री बेटा, बेटा मेथड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ नोन कंपाउंड, ठीक है बेटा। क्या होता है, इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। क्या बोला आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है, तो ये सिंपल sir. मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है ना। किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाएगा, वो इसका एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूडियोमेट्री, ठीक है ना। तो यूडियोमेट्री इज अ सिंपल मेथड टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अननोन कंपाउंड, ठीक है सर। अब कैसे निकालते हैं बेटा और क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस में जनरली जो कंपाउंड हम लोग लेते हैं दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन सा वाला कंपाउंड होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, ऐसे नाइट्रोजन होगा, कोई ऐसे कंपाउंड जिनके पास में जनरली क्या होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, ठीक है। समझाया मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इन जनरल, उसका हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंपल टेक्निक्स यूज करेंगे और उससे क्या करेंगे, उसका बेटा क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, ठीक है बेटा। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है। यस तो बेटा करते क्या है इसमें, हम लोग सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को लेते हैं और उसको क्या करवाते हैं बेटा, हम लोग उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ में डील करवाते हैं। ऑक्सीजन के साथ में डील करने का मतलब क्या है बताओ, ऑक्सीजन के साथ में डील करने का मतलब ये है कि उसका क्या कराएगा, उसका कंबशन कराएगा, कंबशन। क्या कराएगा बेटा, उसका कंबशन कराएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ में डील करने का मतलब क्या है, हमने उस कंपाउंड को क्या करवाया, कंबशन करवाया, ठीक है ना। क्या जो मैंने बोला आप लोगों को समझ में आया, यस सर यस सर। कंपाउंड का कंबशन करवाते हैं, ठीक है, कंबशन करवाएंगे। अब कंबशन करने से क्या होगा बेटा, कुछ गैसेज प्रोड्यूस होगा, क्या होगा बेटा,
कुछ गैस ये Yes. प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, कुछ गैस ये प्रोड्यूस करेगा, गैस, कुछ गैसेज हम लोगों को मिलेंगे, प्लस में क्या मिलेगा, प्लस वाटर भी मिलेगा, तो वाटर भी कैसा होगा, गैसियस होगा, आया ना। Yes, sir. तुमने कंबशन करवाया, सर वाटर गैसियस होगा? बिल्कुल बेटा, वाटर जो होगा वेपर की फॉर्म में मिलेगा ना, जलाओगे किसी को तो। ऐसा होता है कि तुमने लकड़ी को जलाया तो तुम्हें पानी मिल गया, तुमने पी लिया उसको निकाल के अलग, No, sir. वो भी तो साथ में उड़ जाता है। Yes, sir. Evaporation. तो वाटर जो होता है वो वेपर मिलता है और गैस भी मिलते हैं बहुत सारे, ऐसा तो होता नहीं कि पानी टपक रहा हो जलाने से किसी से, है ना, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। फिर तो एक सोर्स बन जाता पानी का ना, लकड़ी लिए जलाया और पी लिया पानी, मजा कितना आता फिर देखो। सुनो, वाटर कैसा मिलेगा बेटा, गैसियस मिलेगा, तो ठीक है पेड़ ना? ही नहीं होता सर, जितना वो भी सारे नहीं। गैसेज मिले, वाटर मिला, जो भी गैसेज आपको मिले, आप लोगों ने मान लो ए बी सी डी आपको कुछ गैसेज मिला, आपने उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। तो ऑल दीज गैसेज आर कलेक्टेड एट रूम टेम्परेचर। कौन सारे टेम्परेचर पे कलेक्ट करते हैं बेटा, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब 20 कितना, 25। 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। कितने पे बेटा, आप इनको कलेक्ट कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, समझ में आया मैंने क्या बोला। अब रूम टेम्प 25 डिग्री सेल्सियस में पानी कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है कि वेपर होता है, सर लिक्विड होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि वाटर जो होगा बेटा वो क्या कर जाएगा, कंडेंस कर जाएगा, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आपको कंटेनर की साइड पे दिखने लगेगा। यस सर, नो सर। तो इसको बेटा रूम Yes, sir. टेम्परेचर पे कलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या होता है कि जो वाटर होगा बेटा वो क्या कर जाएगा, वो कंडेंस कर जाएगा, बाकी गैसेज बच जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या किसी को है क्या, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ बेटा, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे बेटा हम लोग इसको, तो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बोलूं, क्या बोल रहे हो बेटा, सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। दोबारा बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो। सर एक्सप्लेन इट अगेन। सर शी इज सेइंग एक्सप्लेन इट अगेन। नयन क्या बोल रहे हो, सर वो ये सर, बोल रही है दोबारा कि समझा दोबारा दीजिए। एक्सप्लेन कर दीजिए। तो दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है बेटा। क्या करते हैं हम लोग, पहले किसी भी कंपाउंड का कंबशन करवाते हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। उसका कंबशन, यस सर। जब उसको जलाएंगे तो बेटा कुछ वो गैसेज प्रोड्यूस करेगा। जनरली आप लोगों को पता है कंबशन करने पे CO2 गैस मिलता है, वाटर मिलता है, CO गैस भी मिल सकता है, HO2 भी मिल सकता है ना, कुछ गैसेज हम लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ गैसेज तो मिलेंगे, साथ साथ में क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर। जो भी आपको गैस मिले आपने उनको क्या कर लिया, उसको कलेक्ट किया, कौन सा टेम्परेचर पे बेटा, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस पे कलेक्ट करने का मतलब यह क्या है कि जो वाटर होगा वो कौन सी वाली फॉर्म में आ जाएगा बेटा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो वाटर तो कंडेंस कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी जो गैसेज होंगे वो गैसियस फॉर्म में बचेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सबको हम लोग बेटा एब्जॉर्बिंग चैम्बर से पास करवाते हैं। किससे पास करवाते हैं, एब्जॉर्बिंग चैम्बर। इनको हम लोग कुछ एब्जॉर्बिंग चैम्बर से पास करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चलो हम लोगों ने इनको एब्जॉर्बिंग चैम्बर से पास करवाया, एक पहला चैम्बर से पास करवाया, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग दूसरे चैम्बर की तरफ ले गए, दूसरे चैम्बर से पास करवाया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, हमने तीसरे चैम्बर से पास करवाया। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्विंग चैम्बर से पास करवाया, ठीक है। अभी ऑब्जर्विंग चैम्बर क्या करता है बेटा, ये स्पेसिफिक चीजें होते हैं कि कोई एक चैम्बर कोई एक स्पेसिफिक गैस को ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे मानो कि पहले वाले चैम्बर ने किसको ऑब्जर्व कर लिया, एक को, ठीक है ना। अब होगा क्या, जो मैं बोलूंगा बेटा उसको सुनते रहना, लिखना लिखना आपको नहीं है, पहले सुनना है, ठीक है। मान के चलो कि पहले वाले चैम्बर आपके पास में, यहाँ पे जो गैसेज थे, यहाँ पे गैसेज थे आपके पास में कितना बेटा, मान के चलते हैं इतना 1000 ml गैस था। इनका वॉल्यूम कितना है बेटा यहाँ पे, 1000 ml, ठीक है। जब आपने इन गैसेस को किससे पास करवाया, पहले वाले चैम्बर से पास करवाया, तो आपको वॉल्यूम कितना मिला, पहले वाले चैम्बर से पास करने का आपको मान लेते 700 ml मिल गया। तो आपसे पूछे गैस ए का वॉल्यूम कितना रहा होगा, 100 ml 1000 minus 700। 1000 minus 700। तुम बोलोगे तो आपसे 300 ml रहा होगा। यस सर। ऐसे सिमिलरली क्या करेंगे बेटा, फिर हम लोग इसको ऑब्जर्विंग चैम्बर बी से पास कराएंगे। वाले से पास करवाए,
दूसरे वाले ने किसको ऑब्जर्व कर लिया? बी वाली गैस को, तीसरे वाले ने किसको ऑब्जर्व कर लिया? सी वाली गैस को। हम लोग क्या करेंगे बेटा, हर चैम्बर से पास करने के बाद में वॉल्यूम को मेजर करते रहेंगे। मान के चलो यहाँ पे तुम्हें कितना मिला, यहाँ मिला तुम्हें 500, ये वाला गैस कितना रहा होगा बेटा? ये रहा होगा 200 ml। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। यहाँ से सर पास, हर चैम्बर की अलग अलग होगी ना? हाँ हर चैम्बर अलग अलग गैस को ऑब्जर्व करेगा। कौन किसको करेगा ये मैं बताऊंगा आपको। नहीं, अलग अलग को एब्जॉर्ब करेगा और अलग अलग वॉल्यूम को ही तो एब्जॉर्ब करेगा। जितना भी गैस होगा सारे को ऑब्जर्व कर लेगा ना वो, तो पूरा का पूरा बी गैस ऑब्जर्व कर लिया तो हमें पता चल गया बी कितना है उसके अंदर, है ना? नहीं समझे क्या? समझ गई सर सर। समझ। है ना? जैसे मान के चलो तुम लोग जो भी गैसेस पहले लेके चले थे, तुमने पास करवाया, पहला वाला ए को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना? और उसने ए ऑब्जर्व कर लिया। अब जब निकल के गया हमने वॉल्यूम मेजर किया, हमने देखा कि ए कितना रहा होगा, ये हम लोग कैलकुलेशन कर लिए माइनस करके। समझे कि नहीं Yes, समझे? sir. ऐसा Yes, मान के sir. चलो Yes, तुम sir. लोग कोई गेम खेलते हो अपने स्कूल में, 10 लोग खेलते हो और आप लोग अलग अलग रूम में जाते हो और एक बंदा हर रूम में रह जाता है। अच्छे होगा ना? मान चलो तुम लोग पहले रूम से सब लोग पास हुए, उसमें एक जना रह गया। अब तुमसे पूछे कि अब तुमसे पूछे उसका मास कितना था, तुम क्या करोगे? पहले अपना मास निकाल लोगे, फिर उसको रह जाने के बाद मास निकाल लोगे, कितना मास डिसअपियर हुआ वो उसका मास रहा होगा, है ना? और वो इंसान Yes, 10 किलो sir. का भी हो सकता है और 50 किलो का भी हो सकता है, 100 किलो का भी हो सकता है। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो है नहीं कि कोई फिक्स होगा उसका मास। तो ये जो गैस ए है उसका 200 ml भी हो सकता है, इसमें 100 ml भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना हम लोग लेके चले, ठीक है ना? ऐसे लोगों को सभी गैसेस के क्या मिल जाएंगे बेटा? वॉल्यूम मिल जाएंगे, ठीक है ना? और आपको पता है कि गैसेस के लिए जो मोल रेशियो होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम रेशियो होता है। वॉल्यूम। तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या मान लेंगे? मोल मान लेंगे, पीओएसी लगा देंगे, अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे गुणा भाग करके। समझ में आया कि नहीं आया? तो इट इज अ सिंपल प्रोसेस जिससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन से वाले गैस का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है। समझ गए? यूडियोमेट्री का प्रोसेस क्या है वो समझ में आया कि नहीं आया? पहले कंबशन Yes, sir. करवाएंगे, फिर गैसेस को इकट्ठा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, जिससे वाटर क्या होगा? कंडेंस कर जाएगा। फिर उनको किससे पास करवाएंगे बेटा? अलग अलग Absorbing Yes, chamber. पास करवाएंगे। ऑब्जर्विंग चैम्बर से पास करने पे क्या होगा? हर एक चैम्बर किसी ना किसी स्पेसिफिक गैस को ऑब्जर्व कर लेगा, वॉल्यूम मेजर करते रहेंगे, सबट्रैक्ट कर करके गैस का वॉल्यूम निकालते रहेंगे और खुश हो जाएंगे। ठीक है सर? सर इसमें वाटर का वॉल्यूम नहीं होगा, फिर वाटर तो पहले निकल गया, कंडेंस होगा। वाटर तो पहले लिक्विड बन चुका है ना। हाँ हाँ तो फिर क्यों होगा? गैसेस को निकाल रहे हैं, गैसेस को पास करा रहे हैं, वाटर तो कंडेंस कर गया। ठीक है? हाँ क्लियर है ये कहानी? हो गया। yes, sir. Yes, sir. तो बनाओ मत, स्क्रीनशॉट ले लो। सर बना लिया। बना लिए? चलिए सर, अब देखो कौन सा वाला चैम्बर किसको ऑब्जर्व करता है उसकी बात हम लोग करेंगे अभी, ठीक है? कौन सा वाला चैम्बर किसको ऑब्जर्व करेगा? सबसे पहला पॉइंट, CO2 एंड SO2 गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वस KOH। ठीक है ना? KOH क्या कर लेता है बेटा? CO2 और SO2 को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पायरोगैलॉल। ठीक है ना? ये पायरोगैलॉल क्या होता है इसके लिए हम बात नहीं करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। इतना याद रखो कि पायरोगैलॉल जो होता है वो किसको ऑब्जर्व कर लेता है? Oxygen. ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट इज ओजोन इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल। टर्पेंटाइन ऑयल क्या कर लेगा बेटा? ओजोन को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है ना? Yes, sir. एंड फाइनली CO गैस इज एब्जॉर्ब्ड इन अमोनिकल CuCl2 सॉल्यूशन। कौन सा वाला सॉल्यूशन किसको ऑब्जर्व करता है वो क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर हो रहा है? Yes, sir. लिख लिया है आप लोगों ने? Yes, sir. सर हर बार इन्हीं में से कोई गैस प्रोड्यूस होगी? 100%। जब तुम कर ही नहीं पाओगे तो क्वेश्चन क्यों देगा वो? ओके सर। ठीक है, इन्हीं में से गैस कोई ना कोई रिलीज होगी। जनरली तो CO2, CO, ओजोन और ऑक्सीजन पे काम निकल जाता है। SO2 भी बहुत कम रिलीज होगा, हार्डली किसी क्वेश्चन में तो मिलेगा देखने से। ठीक है ना?
क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में क्या निकलता है, CO2 और वाटर ही तो निकलता है इन जनरल। यस सर। ठीक है, फिर भी छोटे मोटे क्वेश्चन इनके बेस से बन जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। सभी को समझ में आ गया? यस सर सर। कंटेनर में क्या फिर ये भरना पड़ेगा? क्या बोल रहे हो बेटा? कंटेनर में कंटेनर में क्या? जो ये बाद में KOH अल्कलिन पैरागोल ये दिया है, हाँ, ये ये फिल कंटेनर होगा में क्या? होगा बेटा। एक कंटेनर मान लो, जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो एक ऑब्जर्विंग चैम्बर है उसमें KOH रख लेंगे, दूसरे वाले में पायरागोल रख लेंगे, तीसरे वाले में क्या करेंगे, टर्पेंटाइनॉल रखेंगे, सबसे पास करवाएंगे। पहले वाला क्या कर लेगा, CO2 गैस को ऑब्जर्व कर लेगा, है ना। तो जब तुमसे बोलेगा कि हम लोगों ने उसको किससे पास करवाया, KOH से पास कराया, तो तुम समझ जाओगे CO2 गैस को ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। हाँ हम लोगों ने किससे पास करवाया, टर्पेंटाइनॉल, तुम समझ जाओगे ओजोन को ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। वो जो समझ में आया कि नहीं आया? आ गए। यस सर। कोई समस्या, नो सर। दिक्कत, परेशानी हो तो बताओ मुझे। नो सर। कोई परेशानी नहीं है? नो सर। बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन शो करूंगा, आपको वो करके लाने हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ क्वेश्चन शो करूंगा, आप लोग उनको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ले लिया? यस सर। ये करके लाने बेटा सारे क्वेश्चन आपको। दूसरा क्वेश्चन हो गया? यस सर। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। कुछ इसमें आपको हिंट भी मिल रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, लेक्चर बनाया था, तो ठीक है। चलो, तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है सर। यस यस सर। आगे आपसे मिलेंगे नेक्स्ट